नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसे में जो भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, फोटोज़ को देख रहे हैं, लोग मुझे मैसेंजर कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने का क्या खर्च है, क्या कुछ वहाँ पर काम होता है, क्या कुछ वहाँ की कमाई है, हर महीने घर का किराया कितना होता है, हर महीने घर का खर्चा कितना होता है, बिजली का बिल कितना आता है। तो ये तमाम सवाल आप लोगों के लगातार आ रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। हमारे साथ करनाल से ही यादविंदर सिंह जी हैं, जो कि लगभग 17 साल पहले करनाल से ऑस्ट्रेलिया आए थे। काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र रहा, बहुत मेहनत की, बहुत नौकरी की, क्या कुछ उन्होंने काम किया उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ जसप्रीत कौर जी हैं, जो इनकी पत्नी हैं। आज इनका एक अच्छा परिवार है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। जसप्रीत कौर जी जो है वो स्टडी वीज़ा पर आई थी, जो यादविंदर जी हैं वो स्पाउस वीज़ा पर आए थे। तो सबसे पहले बात यादविंदर जी से करते हैं। यादविंदर जी, करनाल की, हरियाणा की कितनी याद आती है? बहुत यार, जन्मभूमि है, याद आएगी। कर्मभूमि, हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक जन्मभूमि। जन्मभूमि, हाँ। और मरते दम तक, जब तक बंदा मरदा नहीं ना, वो याद रहेगी। तो यादविंदर जी, जब आप 2005 में यहाँ पर आए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक सफल जीवन, एक अच्छा जीवन बीत रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है आपका। शुरुआत आपने जब आप वाइफ के साथ आए, देखिए अगर हम शहर भी बदल लें तो बड़ा मुश्किल होता है जीना, अगर हम देश बदल लें तो मैं समझ सकता हूँ कि दिक्कतें कितनी हो सकती हैं। तो जब आप यहाँ पर आए, क्या क्या आपने काम किए, कैसे अपनी जर्नी को पूरा किया, क्या कुछ मन में आया, कभी सोचा कि वापस चले जाएं? बड़ा मुश्किल है। वापस स्टार्टिंग में तो बड़ी बार आया, क्योंकि महीना डेढ़ तो पता ही नहीं लग गया अभी हो क्या रहा है। अच्छा। कहाँ जाना है, किधर, ना कोई सड़क का पता, ना कोई गली का पता, ना कोई किसी कस्बे का पता, ना कोई सबर्ब का पता, कुछ पता ही नहीं था। तब गूगल मैप भी नहीं ना होता था। गूगल मैप नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था, स्मार्टफोन है नहीं थे, तो कुछ पता नहीं था। फिर ऐसा ऐसा पता लग, जब पैसे ख़त्म होने लगे जो इंडिया से लेके आए थे, तो फिर होशा भी कुछ करना चाहिए। फिर बर्तन धोए। बर्तन धोए। हाँ, बर्तन धोए रेस्टोरेंट में। उधर काम किया नहीं था वैसा, अभी बर्तन धोने पड़ेंगे। और बर्तन धोने के बाद फिर कारें धोई, 150 कार एक दिन में। अच्छा। हाँ, मेरा 90 किलो वेट था और 65 किलो वेट रह गया था जब कारें धो रहा था जी। और फिर मैंने ट्रेनें भी साफ़ की। ट्रेन। हाँ, अच्छा। ट्रेन में तब न्यूज़पेपर देते थे फ्राइडे सैटरडे नाइट को, तो वो बड़े इकट्ठे होते, पहले न्यूज़पेपर उठाओ, सारी ट्रेन साफ़ करो, फिर पोछा लगाओ ट्रेनों में, पोछा लगा क्लीन करो, वो भी काम किया। फिर लाइसेंस बनवाया आहिस्ता आहिस्ता, और ड्राइविंग का इंडिया का स्किल हो रहा है, इधर हो रहा है। फिर ड्राइविंग का लाइसेंस मिला, फिर टैक्सी शुरू की। टैक्सी, चलो परमात्मा ने कृपा की, टैक्सी अच्छा साथ दिया, अपना फीस भरी, स्टडी की साथ। फिर वाइफ काम लग गई, चलो और साथ हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जीरो से शुरू, 2 अटैची लेके आए थे, सूटकेस, तब परमात्मा ने कृपा की है, जीरो से शुरू किया। 2 टैची लेकर आए थे और आज इनके अपने 3 घर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक घर की कीमत करोड़ों रुपए में है। हमारे साथ जसप्रीत कौर जी हैं, इनकी वाइफ हैं, क्योंकि सवाल यही था कि घर चलाना कितना मुश्किल है। तो जसप्रीत जी, जब आप यहाँ पर आए उस समय तो चीज़ें कुछ और थी। अगर मैं आज की बात करूं तो एक घर चलाने के लिए कितना किराया लग जाता है, एक हस्बैंड वाइफ के लिए, या एक बच्चा साथ में आ जाए, कितना महीने का करियाने का, सब्जी का खर्च आ जाता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है। आप एक महिला हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक महिला एक अच्छे घर को चला सकती है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, वे स्टडी वीज़ा पर आना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनका क्या खर्च हर महीने रहता है, कितनी उनकी कमाई रहती है, क्या कुछ बच जाता है उनको? ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। बचत कुछ नहीं है। ਬੱਚਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ मेंटली सपोर्ट। तो आजकल क्या इनकम हो जाती है जसप्रीत जी? क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं, एजेंट तो देखो बहुत वादे करते हैं कि नहीं जी आप जाओगे 5 लाख कमा लोगे, 4 लाख कमा लोगे, 3 लाख कमा लोगे। हो सकता है इतनी कमाई भी हो, अगर कमाई इतनी है तो खर्चे हज़ारों में नहीं, खर्चे भी लाखों में होंगे। तो कमाई और खर्चे को किस तरह से कंपैरिजन करते हैं? बिजली का बिल, घर का किराया,
सब्जी भाजी हो गई, करियाने का सामान हो गया, टेलीफोन इंटरनेट का बिल हो गया, पेट्रोल डीजल का बिल हो गया या ट्रांसपोर्ट का बिल हो गया, क्या खर्चा आता है, क्या कमाई होती है? बचता कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ रहता है। हाँ जी, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਪਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ, option ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। अगर वो पैसे बचाना चाहता है, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਗਰ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 14 to 1500, 14 to 1500, हाँ 14 to 1500 डॉलर की यहाँ पर बात हो रही है। जो अमाउंट जसप्रीत जी बताएंगे उसको आपने राउंड फिगर में 50 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1500 का मतलब ये हुआ लगभग यानी कि अगर बात करें कि कितना पैसा हो गया जी, वो आप कैलकुलेट कर लें। 1500, तो लगभग 1500 और 15,000, 1.5 लाख, तो 75,000 80,000 रुपये किराया आप कह रहे हो। हाँ जी, ये किराया ये किराया है। तो प्लस अगर आपके पास गाड़ी है तो साल की उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, रेजो हर साल होता है। हर साल। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि जब आपने गाड़ी 15 ली, साल के लिए होता है। हाँ जी, वो सिस्टम नहीं है यहाँ। हर साल आपको उसकी वो भी करवानी पड़ेगी, इंश्योरेंस हाँ भी और जी, वो भी। हाँ जी, इंश्योरेंस प्लस रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद करियाने का, सब्जी का, फिर आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी यूसेज है, वो तो अपनी अपनी हर एक बंदे की यूसेज है। और जैसे सब्जी और ग्रोसरी का अगर मैं बोलूँ तो वो अगर आप कम से कम भी लगा के चले ना, मिनिमम जिसमें गुजारा हो जाए, तो मेरे हिसाब से आज का टाइम है, जितनी महंगाई है, तो मैं कहती हूँ कि अगर कि बड़ा मिनिमम हो ना, तो मुझे लगता है कि 300-400 तो फिर भी, $400, हाँ जी, 20,000 रुपये महीना किराए का, उसका करियाने का, ग्रोसरी ग्रोसरी हाँ का, और जी, सब्जी का, इंक्लूडिंग अगर आप बड़ा सोच समझ के चल रहे हैं, और अगर थोड़ा खुला चल रहे हैं तो फिर तो आप बात ही मत पूछे ना। फिर को ओपन काम है, भी कहते हैं भी पार्टी देनी है, खर्चे करने हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी ज़िंदगी का गुजारा बसर करना है तो लगभग आपको 300 से $400 यानी 20-22 हज़ार रुपये महीने में आपका जो काम है वो करियाने का, सब्जी का चल सकता है, अगर आप ठीक ठीक तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ रनिंग एक्सपेंसेस, देखिए और भी होते हैं, घर की सफाई है, मेंटेनेंस है, कपड़े वपड़े धोने हैं, और भी बड़े काम होते हैं, बिजली का बिल है। टोटल क्या बंदा सोचे भी, मान लो $1,500 तो उसका हो गया, लगभग 75,000 रुपये उसका किराया हो गया अगर वो अकेले रहते हैं। तो अकेले या पार्टनरशिप में, पार्टनर हस्बैंड वाइफ अगर रह रहे हैं तो अगर आप $1,000 आप ऊपर लगा के चलो, रहने का खर्च है ही मिनिमम, हाँ जी, मिनिमम यानी 1,000 का मतलब ये हो गया कि 50,000 रुपये महीने का खर्च हो गया, और 20-25 हज़ार रुपये करियाने का, सब्जी का हो गया। इसके अलावा इंटरनेट का हो गया, रनिंग एक्सपेंसेस में मेंटेनेंस का हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, और भी बड़ा कुछ होता है, उसमें क्या खर्च मान लें? आप देखें, अब डिपेंड करता है आप कौन सा वाला प्लान लेते हैं फ़ोन का। जैसे आप, कई बंदे तो बेचारे हैं $10 का प्लान भी ले लेते हैं, कई $30 का, कई 50 का, कई 100 का, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कई बंदों को, जैसे हमारी न्यू जनरेशन है, जैसे हम जैसे लोग तो 24 घंटे इंटरनेट भी चाहिए और बड़े बड़े फ़ोन भी चाहिए, और लेने भी प्लान्स पे हैं अगर किसी ने, तो फिर तो बेचारे वो 100 एंड समथिंग प्लस डॉलर वो प्लान्स पे लेते हैं। जैसे हुन जिमें कई इंडिया कह देंगे ने कि सानू आईफोन भेज दो, वो बेचारे आप तो प्लान ते लेंदे ने फोन, और उनको फोन ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਫੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ करनी ਪੈਂਦੀ है फ़ोन ਦੀ। तो ये देख लीजिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्च आपने सुन लिया कि लगभग मिनिमम से मिनिमम भी बात करें तो आपको $1,000 यानी कि लगभग आपको 50,000 रुपये का किराया देना पड़ेगा, 20 से 25,000 रुपये करियाने सब्जी का बिल देना पड़ेगा, यानी मैं मोटा मोटा 1 लाख रुपए मान लेता हूँ कि आपको मिनिमम देना पड़ेगा। यादविंदर जी, अगर कोई बंदा गाड़ी लेता है तो गाड़ी उसको शुरुआत में, जैसे पुरानी गाड़ी उसने ले ली, कितना खर्चा आ जाता है? अगर वो 2 पैसे कमा ले तो शुरुआत में जो मकान है मिनिमम कितने में आ जाता है? और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी उसको ज़रूरत है या वो लेकर आ सकता है या उसको ख़रीदनी पड़ती है यहाँ पर? गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के बिना काम अपने, हाँ, दूर काम मिल जाता है आसानी से, पर वो कहते हैं आपके पास कार होना ज़रूरी है। कार के लिए अब आफ्टर कोविड कार के प्राइस बहुत हाई हो गए हैं, क्योंकि पुरानी कारें मिल नहीं रही यहाँ पे। आप सिंपल ही कार लगाओ, यहाँ पे $7-8 हज़ार की कार है, और 4-1 लाख रुपए, हाँ, और 700-750 रेजो है। रेजो मतलब रजिस्ट्रेशन साल की। अच्छा। और उसके ऊपर आप लगाओ $60-70
इंश्योरेंस है हर महीने की ये महीने का महीने का इंश्योरेंस? इंश्योरेंस, हर महीने का होता है इंश्योरेंस। अच्छा। हाँ, आप देते हो साल की भी देते हो काउंट करके टोटल, और महीने करवाने हैं इंस्टॉलमेंट करा सकते हो जी। फिर उसके बाद आपकी माइलेज, तेल का खर्चा और सर्विस भी मांगनी है, जो गाड़ी चलेगी उसको सर्विस भी चाहिए है, फिर टायर भी चाहिए, ये गाड़ी, हाँ उसको गाड़ी ने तो खाना ही खाना है। मेंटेनेंस है हाँ, उसकी। वो नहीं चलाओगे खड़ी भी खाएगी, तो लाइबिलिटी है इसका मतलब। हाँ गाड़ी। हाँ और हाँ, जरूरी भी है। हाँ जरूरी भी है। जरूरी भी है, लाइबिलिटी और मजबूरी भी है, दोनों कह सकते हैं। और अगर कुछ बंदा ये सोच ले कि यार मुझे ना घर खरीदना, चाहे मैं 2 कमरे वाला ले लूँ, 3 कमरे वाला ले लूँ, मुझे नहीं हर महीने किराया भरना, तो क्या कोई स्टूडेंट वीज़ा होते हुए, जिसके पास स्टूडेंट वीज़ा, क्या वो मकान खरीद सकता है या पॉसिबल नहीं है? ना पहले था, अब थोड़े साल हो गए उन्होंने चेंज कर दिया है। अब बैंक वाले, क्योंकि पहले स्टूडेंट पे थे, उन्होंने फ्रॉड बहुत किया यहाँ पे, पैसे इंश्योरेंस लेके लोन लेके इंडिया भाग गए नॉर्मल, ये गलत काम कर गए। काम किया तो उन्होंने बंद कर दिया अब। तो अब ये डिपेंड ऑन, आप पीआर सिटीजन हो फिर तो 5% भरवाते हैं। जैसे 6 लाख का घर है, 5%, $6 लाख का। हाँ $6 लाख का 5%, $30,000 आपको भरना है। तो वो आपको लोन हो जाएगा, आपको पीआर सिटीजन हो। फिर आपकी इनकम दिखानी है, ये नहीं हैगा थोड़ा सा आपका दूसरा वीज़ा, आपकी इनकम सोर्स कितना है, फिर 20% भरवाते हैं। और फर्स्ट होम बायर का गवर्नमेंट देती है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। अच्छा, जो पहली बार घर खरीदता, हाँ स्टैम्प ड्यूटी माफ़ है। और थोड़ा सा आप बाहर घर लेते हो मेलबर्न से रीजनल में, आपको गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। और अगर आप जैसे दूसरा घर लेते हो फिर स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। दूसरा घर अगर लेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, पहला घर लेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ़ है। ये ऑस्ट्रेलिया का रूल है, लेकिन ये पीआर और सिटीजन के लिए। यानी यदविंदर जी, जो कोई बंदा हस्बैंड वाइफ आते हैं या अकेला स्टूडेंट आता है, कितना स्ट्रगल मानते हैं, कितना मुश्किल है वो? क्योंकि लोगों को लगता है अरे जाके यार बर्तन तो मांज लेंगे, लेकिन महसूस तो होता होगा। नहीं, महसूस डिपेंड ऑन आपके घर में कैसे हैं पेरेंट्स आपको। जैसे मैं आया था, मुझे महीने बाद ही फ़ोन आने लग गया भी हाँ भी पैसे भेज। जैसे पंजाबियों में होता है भी जाते ही ऐसे हो गया भी जाके मशीन लगा ली, पेड़ों पे लगे हुए हैं, अभी जाते सारी भी पैसे भेजेगा, हम करोड़पति हो जाएंगे और गाड़ियों में उधर हम गाड़ियों में घूमेंगे। ऐसा नहीं है। और महीना में मुझे पता ही नहीं लगा महीना में हुआ क्या है, घूमते पता नहीं लगा भी किधर जाना किधर नहीं, समझ नहीं आ रही थी। तो ये टाइम देना चाहिए स्टूडेंट में थोड़ा सा, यहाँ उसको ये बेटा जा तो अपनी लाइफ सेट कर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जब सेट हो गया, जब तेरे पास गुंजाइश होगी हमें भेज दियो। ये सबसे अच्छी बात, ऐसे करना चाहिए पेरेंट को। तो इधर टाइम लगता है, एकदम पैर नहीं लगते। हाँ, एकदम पैर नहीं लगते, तो हर टाइम होता है, हर किसी का टाइम लगता है हर कमाने में, सेटिंग होने में। तो मुझे यही कहता हूँ भी जो आते हैं भी पेरेंट्स को पीछे तंग नहीं करना चाहिए, जो पे स्टूडेंट वीज़ा पे ये बड़ी बात है, पेरेंट्स भी तंग ना करें और बच्चे भी यहाँ पर आकर तंग ना करें। कभी ये सोचने लग जाए कि भी मैं आ भी गया हूँ, घर वाले खर्चा भेज रहे। भैया, आपके घर वाले वहाँ पर रुपयों में कमाते हैं, यहाँ पर जब आपको रोटी खानी पड़ती है तो एक टाइम का खर्चा बाहर अगर आप खाना खाते हैं तो 1,000 रुपये का है, मिनिमम है ये। अगर आप एक टाइम खाना सोच लें कि मुझे बाहर खाना है अकेले ने, तो लगभग इंडिया के हिसाब से 1,000 रुपये का, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लगभग $15-18 लगते हैं। बहन जी, अगर मैं बात करूँ भाभी जी की, लोगों के लिए स्ट्रगल बहुत होता है। हस्बैंड वाइफ यहाँ पर आते हैं, स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आजकल बताते हैं कि पीआर का भी प्रोसेस काफ़ी मुश्किल हो गया, अब ईजी नहीं रहा। सिटीज़न का तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। बच्चों को क्या कहेंगे? वो सोच कर आते हैं कि बस जा रहे हैं, जाते ही पीआर हो जाए, सिटीज़न हो गए। कोई भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता, कोई वेट नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार हाथ में लेकर खड़ी है, भैया आओ और पीआर सिटीजनशिप ले जाओ। ये मैं दसना चाहांगी, अजकल मतलब पता नहीं कौन दसदा कौन ऐसा इमीग्रेशन लॉयर बैठा है ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਪਲੀਜ਼ 1 नंबर च आयो, 2 नंबर 2 नंबर च सोचियो भी ना। 2 नंबर में आप आ भी नहीं सकते, 2 नंबर में सेटल भी नहीं हो सकते। यहाँ पर अमेरिका जैसा काम नहीं, डोंकी लगाई और जो मर्जी कर लिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, आबादी बहुत कम है, पुलिस की हर एक आदमी के ऊपर नज़र है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रहते हुए गायब हो जाएं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। यहाँ पर लोग ही बता देते हैं कि ये गलत वीज़ा के ऊपर आया हुआ और इतने टाइम से रुका हुआ है, और कहीं ना कहीं आपकी जानकारी पुलिस तक पहुँच जाती है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है और ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि आप दोबारा कभी किसी और देश में नहीं जा पाएंगे। तो लीगल तरीके से आएँ, स्टडी वीज़ा लगवा कर आएँ, पीआर करवा कर आए, बिजनेस वीज़ा पर आए, लेकिन टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे आप बहुत ज़्यादा देर तक ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सीधे तौर पर आपको बता दिया। तो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं उनके लिए मंथली कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या कुछ वहाँ के खर्चे हैं, ये उन्होंने बता दिया। स्कूल कॉलेज की फ़ीस आपको अलग से देनी पड़ेगी, वो आपको कमा कर देनी पड़ेगी या आप घर से मंगवाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पहली बार आपको घर से ही वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके भी जवाब आपको दें। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कच्चा लालच करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, स्ट्रगल के बाद ही सफलता मिलेगी। यहां पर ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, चाहे आप घर में अरबपति हो, करोड़पति हो, लेकिन यहां आकर आप एक लेमैन है। सबका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लगभग बराबर है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट किसी को एक्सेस सैलरी ना तो लेने देती है, ना ही सैलरी उसको एक्सेस मिलती है। सबकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट आसपास ही होती है। उसी में से आपको सेविंग करनी है, उसी में से आपको घर चलाना है, उसी में से आपको प्रॉपर्टी बनानी है, उसी में से आपको अपने घर पर पैसा भेजना है। तो यदविंदर जी, आपने बड़ी मदद की, उसके लिए बड़ा धन्यवाद। आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, खाना भाभी जी आपका बहुत अच्छा था, हमने खाने को भी इंजॉय किया। और अगली बार कोशिश करेंगे जब भी दोबारा आएँ तो और एक्सपीरियंस आपसे लें, लोगों के और सवालों के जवाब होंगे। कभी मौका मिला तो दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਖਬਰ ਪਤਾ लगती रहती है। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो सब कुछ पता लगता रहता है। तो मेरी आप सभी से अपील, आप भी इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं ताकि कोई गलत हाथ में ना चढ़ जाए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी और के पास आप ऐसे वीज़े के लिए चले जाएं जो वीज़ा एक्चुअल में यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, आपको उसके लिए दिक्कत आए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आप सभी के साथ लाइव एक ऐसे वीडियो के साथ जो सवाल लगातार आप हमसे पूछ रहे थे। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।